आइए दोस्तों, मैं सुनील सर आपको एक बार पुनः इस कोविड महामारी को देखते हुए ऑनलाइन क्लास कराने का प्रयास कर रहा हूं, जिसके इस फैक्टर में हम लोग समीकरण को सरल करना सीखेंगे। समीकरण दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, x/4 - 4/x = 0। पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 है x² / 4 = 4/9। तो देखिए कितना सरल तरीका से हम इसको हल करना सीखते हैं। जैसे हो गया, आप देखिए पहला क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। यह हो गया x/4 और 4/x। इसको हम दो तरीका से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे एक को हम यहाँ पर इसको 0 के साइड में लेके चले जाते हैं, तो x 4 के बराबर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 4/x हो जाएगा। चूँकि 0 में x को हम जोड़ देते हैं तो हमारे पास पुनः यही संख्या आती है x/4 = 4/x। इस प्रकार हम देखते हैं कि अब इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के रूप में सीखते हैं। इसको इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो x और x में जब मल्टीप्लाई करते हैं तो x × x हो जाता है, और 4 में जब 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 हो जाता है। बच्चों, सबसे पहले हम देख रहे हैं इसको एक छोटे छोटे पार्ट्स के रूप में हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो x में पावर 1 है, पावर 1 है, यहाँ भी पावर 1 है और पावर 1 है। आप लोग एक फार्मूला पढ़े होंगे, x के पावर m गुने x के पावर n = x के पावर m + n। यानी कि जब बेस हमारा बराबर होता है तो पावर क्या होता है, जुट जाता है। तो देखिए यहाँ पर दोनों का बेस इक्वल है, तो x हो जाएगा सिंगल, x बेस बना लेंगे, लिख लेंगे, और एक और एक यानी इसका जो पावर है ऊपर जा कर के जुट जाएगा, तो 1 + 1 हो जाएगा। उसी तरह इसको भी हम कर सकते हैं 4 के पावर 2। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये x² हो गया, और ये क्या है, यहाँ पर हम देखते हैं कि ये इसको स्क्वायर करते हैं तो 4 × 16 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको यहाँ से जब स्क्वायर हम हटा देते हैं, यहाँ पर हमने क्या किया, x के पावर 2 लिख दिया, 4 का स्क्वायर कर दिया तो 16 हो गया। तो जब यहाँ से स्क्वायर हम हटाएंगे तो इस पर यह क्या होता है, रूट हो जाता है। तो इस प्रकार इसका मल्टीपल क्या आ जाता है, जब कोई भी संख्या रूट से निकलती है तो वह प्लस और माइनस के रूप में निकलती है। तो इस प्रकार हमारा x का वैल्यू हो जाता है एक बार +4 और एक बार -4। तो यही हमारा क्या होता है, इस समीकरण का सिंपल हल हो जाता है। तो इस प्रकार मुझे आशा है कि आपने पहला क्वेश्चन बहुत ही सरल तरीका से समझ लिया होगा। आइए दोस्तों, इसके बाद हम दूसरे क्वेश्चन को समझाने का प्रयास करते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, हम सबसे पहले सॉल्यूशन को लिखते हैं, या हिंदी में हम हल लिख सकते हैं। तो हमारे पास यह एक समीकरण है x²/4 और 4 क्या हो गया 9। तो देखिए ध्यान से देखेंगे, पुनः हम एक बार क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के रूप में इसको सॉल्व करेंगे। क्या हो जाएगा 9x²। हमने चूँकि पहले समीकरण में सिंपल मेथड को बतला दिया है एक एक बिल्कुल तोड़ करके, तो इसको हम सिंपली सरल आसानी से इसको प्रयास करेंगे बनाने के लिए। जब इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 4 × 4 = 16, यानी कि 4 × 16। और चूँकि ये 9 यहाँ पर है, यहाँ पर x के साथ मल्टीप्लाई है और यहाँ पर है ये, तो x = क्या होगा 16/9। तो x = क्या होगा 16/9। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ का ये डिवाइड हो गया 16/9, और यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो क्या होगा 16/9। तो x बराबर क्या होगा 16 का वर्गमूल हो जाएगा 4, और 9 का वर्गमूल होगा 3। तो इस प्रकार इस संख्या का वर्गमूल आसानी से निकल जाएगा। हमने आपको पहले क्वेश्चन में इंडिकेट किया था कि जब भी कोई संख्या स्क्वायर रूट से निकलती है तो उसका वैल्यू प्लस माइनस होता है।
इसलिए इसका भी वैल्यू क्या होगा 4/3 और क्या हो जाएगा प्लस में और माइनस में 4/3। तो यह x का बहुत ही सरल आसानी तरीका से यह सवाल हम लोगों ने हल कर लिया। तो मुझे आशा है कि आपको यह सवाल बहुत ही सुंदर तरीका से समझने में मदद मिली होगी। एक बार पुनः हम इस दोनों सवालों को आपको समझा देते हैं, दिखा देते हैं। इस प्रकार यह सवाल रहे। इस तरह मिलते हैं अगले वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।